हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके सबसे फेवरेट यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है कॉम्प्रिहेंड इंग्लिश विद सिद्धांत पवार। तो आज की क्लास शुरू करें इससे पहले मेरी दो लाइनें आप सभी के लिए हैं, ठीक है। जरा ध्यान से सुनना, इन लाइनों का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है आप सभी की लाइफ में, और हर एक स्टूडेंट को इन लाइन्स की जो मैसेज है उसको अपने आप को कन्वे करना है, अपने आप को समझाना है कि लाइनें क्या कहना चाहती हैं आप सभी से। देखना, जो पानी से नहाता है वो सिर्फ लिबास बदल सकता है। जो पानी से नहाता है वो सिर्फ लिबास बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाता है वो अपना इतिहास बदल सकता है, अपना इतिहास बदल सकता है। तो इन लाइनों के साथ में मैं आपका गुरु सिद्धांत पवार आप सभी के लिए लेकर के आया हूं बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट जो कि अपना है पास्ट का इंडेफिनाइट टेंस। और अपने आप को 20 सेकंड का टाइम दीजिए, मां सरस्वती के चरणों में अपनी अर्जी पहुंचाइए और माता को ये सोचने पर मजबूर कीजिए कि हाँ, मुझे इस लड़के की, मुझे इस स्टूडेंट की हेल्प करनी है, मुझे इस स्टूडेंट का सर्वांगीण विकास करना है, ओवरऑल डेवलपमेंट करना है, ठीक है। तो दो लाइनों के साथ में मैं रोजाना अपनी क्लास आज से स्टार्ट किया करूंगा और आप सभी के अंदर जो एक गॉड का गिफ्ट है, जो आपके अंदर पावर है, जो एनर्जी है, उसे यूटिलाइज करने की आपको मिलेगी स्ट्रेंथ। ओके, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं इस बेहतरीन से कॉन्सेप्ट के साथ में जिसका नाम है पास्ट का इंडेफिनाइट टेंस, ठीक है। देखिए, मेरे हाथ में आ चुका है मार्कर और आपके सामने है व्हाइट बोर्ड। ये व्हाइट बोर्ड आपकी लाइफ को बिल्कुल व्हाइट कर देगा, बिल्कुल आपको कर देगा क्लीन क्लीन क्लीन। और आप जब पढ़ेंगे मेरे पास में तो यू विल गेट परफेक्शन, आपको परफेक्शन मिलेगी अंदर से कि हाँ, हमने कुछ पढ़ा है भाई, हमने कुछ पढ़ा है। जब आप मेरी क्लास लेते थे उससे पहले की जो बात है, उस टाइम आप हुआ करते थे ऐसे, ठीक है, आप हुआ करते थे ऐसे। और जब आप मेरे से क्लास लेते हो तो अब आपका फेस हो गया है बिल्कुल ऐसा, ठीक है मेरे भाई। ओके, तो यहां पे आप पहले थे, उससे पहले की बात करता हूं जिससे पहले आपने मेरी क्लास नहीं ली थी। तो आप इस तरीके से नजर आते थे उस टाइम, आज अपन नजर आ रहे हैं इस तरीके से। तो मेरी जो दो लाइनें थी आपने अच्छे से पढ़ी हैं और हमें अब सिर्फ माता सरस्वती का नाम लेना है, क्योंकि वो धन की देवी अपनी लक्ष्मी माता तभी अपने से प्रसन्न होगी जब हम सरस्वती माता का पूजन अर्चन करेंगे, उनको प्रसन्न रखने का प्रयास करेंगे। और प्रसन्न रखने के लिए वो हमसे क्या कहती है, मेरे बच्चे ध्यान से सुनना, वो हमें कहती है कि आपको हार्ड वर्क करना है। यू हैव टू वर्क हार्ड टू गेट सक्सीड इन योर लाइफ। आपको अपनी लाइफ में सफल होने के लिए एक बहुत ही अधिक मेहनत करने वाला कार्य करना पड़ेगा, जो कि है किताबों से दोस्ती करना। किताबें मेरे भाई किसी की वो नहीं करती है, किसी से भेदभाव नहीं करती हैं, वो सिर्फ आपको ये कहती हैं, आपको ये मैसेज कन्वे करते हैं कि पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। अगर आपको ये लगता है कि सर हम नहीं पढ़ पाते हैं, हमारा एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है और हमारी चीजें जो है क्लियर नहीं हो रही है, तो आपको मैं बता दूं, हम भी रोजाना 8-8, 10-10 घंटे पढ़ाया करते थे, लगातार क्लासेस लिया करते थे। कब? बिफोर लॉकडाउन, जिससे पहले कोरोना वायरस आया, उससे पहले जो सिचुएशन थी अपने इंडिया में वो ये थी कि मैं खुद अपनी बात बता रहा हूं, मैं 8-8, 10-10 घंटे लगातार अपने पैरों पे खड़े होकर के पढ़ाया करता था। और आप लोगों के 8-10 घंटे बत्ती बुझ जाती है, कुछ नहीं। अपने डाइट के ऊपर ध्यान दो, खाना पीना अच्छा करो, और डाइट अच्छी लोगे तो आपका जो आउटकम है, जो आपका जो रिजल्ट है वो भी बेहतरीन निकलेगा। मन करे वो मत पूछ लिया करो, पराठे मिले भाई पराठे पेल दिए, बिस्किट मिले बिस्किट पेल दिए, और वो अपना क्या बोलते हैं उससे, अपन कुछ भी मिला वो सब पेल दिया। सॉरी गाइस फॉर द इंटरप्शन, जो भी कुछ ऐसा हो गया था कि मैं वहां पे चला गया था बीच में, इसीलिए आपको वापस से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैंने जो टेंस स्टार्ट करा है जिसका नाम है पास्ट का इंडेफिनाइट टेंस, इस टेंस में हम क्या करने वाले हैं, कंडीशंस बना करके बात करेंगे कि कैसे इस टेंस को अपने को यूज करना होता है, ठीक है। देखिए, तो जैसा कि आपको पता है पास्ट का इंडेफिनाइट टेंस अपना होता है, पहले तो ये देखेंगे कि पास्ट होता क्या है। देखो, जैसा कि आपको पता है, नाम सजेस्ट करता है, इस टेंस का नाम है पास्ट। तो जब इस पास्ट की बात करूंगा मैं, पास्ट के इस टेंस की जब मैं बात करूंगा, तो वो टेंस जो कि पास हो चुका है, इसका मतलब वह टाइम जो गुजर चुका है वो कहलाता है मेरा पास्ट का टाइम टेंस, ठीक है। इस टेंस के अकॉर्डिंग हम बात करने वाले हैं पहली कंडीशन की, और पहला टाइप, पास्ट का पहला टाइप है इंडेफिनाइट टेंस।
तो इंडेफिनाइट का आपको पता है और मैंने पिछली क्लास में बताया था कि पास्ट का जब इंडेफिनाइट की हम बात करेंगे तो जहां कहीं भी पास्ट के रूटीन की बात की जाएगी, पास्ट की जहां भी हैबिट्स की बात की जाएगी, वहीं पर हमारे पास्ट के इंडेफिनाइट टेंस का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा जब मैं जवान था तो मैं बहुत तेज दौड़ा करता था, जब मैं जयपुर में था तो मैं रोजाना मॉर्निंग वॉक पे जाया करता था। इसका मतलब ये हुआ कि वह कोई भी एक्शन, वह कोई भी अपनी एक्टिविटी जो मेरा रूटीन डिनोट करती है, जो मेरा हैबिट को डिनोट करती है, किस वाले टाइम में, पास्ट के टाइम में, वो कहलाता है मेरा पास्ट का इंडेफिनाइट टेंस। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन। अब हम देखने वाले हैं कि जो हमारे बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक के जो ऑडियंस है, जो हमारे व्यूअर्स हैं, तो उनकी जो अप्रोच क्या रहती है इस टेंस को पढ़ने के पीछे, कि पास्ट का जब अपन बेसिक से पढ़ेंगे तो हिंदी में पहले देखना होता है कि हमारा जो हिंदी में टेंस है वो किस प्रकार से बनेगा। तो इस वाले टेंस की जो पहचान है वो हिंदी में ये होती है कि जब कभी भी सेंटेंस के लास्ट के लेटर का साउंड, सेंटेंस के लास्ट के लेटर का साउंड, लास्ट लेटर का साउंड आ आए, ई आए या ए आए, तो इन तीनों में से जब कभी भी लास्ट के लेटर का साउंड आता है वो मेरा टेंस कहलाता है पास्ट का इंडेफिनाइट टेंस। मैं पढ़ने गया, मैं जयपुर से आया, वे पढ़ने गए, तो आपको तीनों से साउंड मिले होंगे। इसके अलावा दूसरी कंडीशन क्या है कि जब मेरा सेंटेंस एंड करे, सेंटेंस जब मेरा एंड करे किससे, ता था के साथ में, ती थी के साथ में और ते थे के साथ में, तो वहां भी मेरा पास्ट का इंडेफिनाइट टेंस बनता है। कैसे बनेगा देखो ध्यान से सुनना। मैं पढ़ता था, जब मैं छोटा था तो मैं बड़ी शरारत करता था। आया कि नहीं आया समझ में आपको बात? मैंने दोनों सेंटेंस इस तरीके से बोले, जब मैं छोटा बच्चा था, आ का साउंड आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा मैंने कहा तो मैं बड़ी शरारत किया करता था, था का साउंड आ रहा है लास्ट में, ओके। तो यू विल से कि हमारा हिंदी में तो जो इसका इंट्रोडक्शन है, जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई है। अब हम इंग्लिश की बात करते हैं कि इंग्लिश में क्या होगी पहचान कि हम उसे पास्ट का इंडेफिनाइट टेंस कहें। देखो भाई, जब कभी भी आपको सेंटेंस में डिड हेल्पिंग वर्ब मिले, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसके साथ मिले, या फिर आपको मिले ओनली वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है, तो वो मेरा टेंस कहलाएगा पास्ट का इंडेफिनाइट टेंस। इसके अलावा मैंने कहा कि जब कभी भी हमारा सेंटेंस इन वाले टाइम एडवर्ब्स को लेकर के आता है, टाइम एडवर्ब्स ये वाली अगर आती है सेंटेंस में, यानी कि कोई भी सेंटेंस है जो इन टाइम एडवर्ब्स को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। कौन कौन से टाइम एडवर्ब? अब जैसा कि इसका नाम आपको सजेस्ट करता है, डिनोट करता है कि टाइम जो जा चुका है, जैसे कि यस्टरडे की बात करें अपन, लास्ट के टाइम की बात करें, पास्ट के टाइम की बात करें, वंस की बात करें, अगो की बात करें, तो ये जो सारे ही वर्ड्स हैं कहीं ना कहीं पर मेरे को डिनोट करते हैं कि जो टाइम पास हो चुका है वो टेंस मेरा कहलाता है पास्ट का इंडेफिनाइट टेंस। ठीक है, कहा मैंने कि जब मेरे पास में मैं यस्टरडे की बात करने का कोई सेंटेंस बनाऊंगा, इसके अलावा किसी पास्ट टाइम की मैं बात करूंगा, इसके अलावा मैं लास्ट के टाइम की बात करूंगा, लास्ट टाइम, और यहां पर जो टाइम है वो टाइम कुछ भी हो सकता है, वो डे भी हो सकता है, वो डे का कोई पार्ट भी, मॉर्निंग, इवनिंग, क्या बोलते हैं अपन, नून भी बोल सकते हैं, आफ्टरनून भी बोल सकते हैं। तो लास्ट में जो डे का कोई भी पार्ट है, इसके अलावा अपना वीक का कोई भी पार्ट हो, लास्ट वीक है, लास्ट मंथ है, लास्ट ईयर है, और बेसिकली आपको जब लास्ट के साथ में टाइम मिलेगा तो आप अच्छे से समझ गए ही होंगे। ठीक है, ओके। तो यहां तक अपन ने देख लिया है टाइम एडवर्ब्स ये वाली होती है। इसके अलावा अगर आपको सेंटेंस में कहीं पर वंस लिखा हुआ मिल जाता है, इसके अलावा आपको सेंटेंस में कहीं पर अगो लिखा हुआ मिल जाता है, या अपन बात करें लॉन्ग लॉन्ग अगो की, लॉन्ग लॉन्ग अगो की, तो वो सारे ही सेंटेंसेस मेरे पास्ट के इंडेफिनाइट टेंस को डिनोट करते हैं। अब इस वाले टेंस की बड़ी अच्छी वाली बात यह है कि जब भी हम बात करेंगे इस वाले टेंस की, ठीक है, इस वाले टेंस की जब बात करेंगे तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको नजर आ रहा होगा शायद, नहीं आ रहा तो मैं उधर से इसको रब कर देता हूँ और फिर वापस से लिखता हूँ। ठीक है, दिख रहा है ना? ओके। तो जो इस वाले टेंस की अगर अपन बात करेंगे, मैं इधर लिख देता हूँ, चलो ठीक है, इधर से रब करके थोड़ा सा, पास्ट के इंडेफिनाइट टेंस की अगर मैं हेल्पिंग वर्ब की बात करता हूं,
इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है डिड। अब डिड इसकी हेल्पिंग वर्ब क्यों है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्यों हम इसको यूज करते हैं वो देखना ध्यान से। भैया आपने कहा है कि जो मेरा प्रेजेंट है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेकर के आता है, जो मेरा पास्ट है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म लेकर के आता है। तो जो प्रेजेंट के अफर्मेटिव सेंटेंस में आपने ये देखा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, तो पास्ट के इंडेफिनाइट के अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है। इसका पास्ट हो गया ना ये, भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का पास्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो प्रेजेंट टेंस का पास्ट, पास्ट टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने डिड यूज करा है वो मैंने डू का सेकंड फॉर्म यूज करा है। डू और डज जो होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, तो इसकी जो सेकंड फॉर्म है मेरी डिड बनती है। और डिड जब बनेगा तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि प्रेजेंट का सेकंड फॉर्म पास्ट होता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनाइट का सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनाइट, प्रेजेंट इंडेफिनाइट के अफर्मेटिव सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म, तो पास्ट इंडेफिनाइट के अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसके अलावा मैंने बात ये की है कि जो डू और डज है ये आपके नेगेटिव सेंटेंस में काम आता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में काम आता है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में काम आता है, डब्ल्यूएच इंटेरोगेटिव सेंटेंस में काम आता है, और डब्ल्यूएच इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में काम आता है। तो जो हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट इंडेफिनाइट की हेल्पिंग वर्ब डू और डज है वो अफर्मेटिव सेंटेंस में काम नहीं आती है। तो इसी प्रकार से पास्ट इंडेफिनाइट का जो अफर्मेटिव सेंटेंस है वहां पे भी डिड हेल्पिंग वर्ब का कोई यूज नहीं होता है, हमें यूज करना है ओनली वर्ब की सेकंड फॉर्म। यहां तक आपको चीजें बिल्कुल अच्छे समझ में आ रही होंगी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कॉम्प्रिहेंड इंग्लिश विद सिद्धांत पंवार, और मैं रोजाना आप सभी के लिए एक दिन छोड़ करके एक दिन वोकैब की क्लास, एक दिन ग्रामर की क्लास। तो आज का जो दिन है अपना ग्रामर की क्लास का दिन है, और इस दिन हम बात कर रहे हैं पास्ट के इंडेफिनाइट टेंस की, जिसका हमने इंट्रोडक्शन देख लिया है। ठीक है बच्चे, ध्यान से सुनना। अब जो पॉइंट मैंने यहाँ पे आपको बताया है, छोटी सी बात लेकिन बहुत काम की बात है, वो मैंने चुटकी में क्लियर कर दी है आपकी। आपको अपने गुरु के ऊपर विश्वास होना चाहिए कि जहां हमारे गुरुजी पढ़ा रहे हैं, जहां हमारे गुरु पढ़ा रहे हैं, वो पॉइंट बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक जाता है। आपको कोई भी प्रॉब्लम किसी भी प्रकार की नहीं होगी। जो सारे दुख दर्द आपने कभी फील भी करे होंगे वो सारे दुख दर्द मैं अपने ऊपर ले लूंगा। आज तक आपको इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम आई होगी, डोंट वरी, वो टाइम आपका पास हो चुका है, वो टाइम आपका पास्ट में जा चुका है। अब अपना जो प्रेजेंट चल रहा है वो हम आपके सर्वांगीण विकास के लिए क्लास लेकर के आ रहे हैं। कॉम्प्रिहेंड इंग्लिश विद सिद्धांत पंवार की फैमिली आपके लिए क्लास लेकर के आ रही है। तो उस क्लास में आपके सारे दुख दर्द तकलीफों को भुला दिया जाएगा, बस आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा। कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट, इट विल मेक यू परफेक्ट, गॉट इट, ओके। तो डिड अपन ने देखा है, वापस एक बार चीजों को रिट्रेट करते हैं, रिवाइज करते हैं, अपन पढ़ते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनाइट के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, पास्ट इंडेफिनाइट के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है। तो प्रेजेंट के इंडेफिनाइट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में अपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, या फर्स्ट फॉर्म प्लस में एस या ईएस का यूज करते हैं। तो पास्ट इंडेफिनाइट का जो अफर्मेटिव सेंटेंस है वहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे, ठीक है, ओके। तो मैं अब रब कर देता हूं पूरा ही। अब आपकी सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी, देखना ध्यान से आगे। अब जब हेल्पिंग वर्ब की बात हो ही गई है तो अब हम बात करेंगे मेन वर्ब की। तो जो हेल्पिंग वर्ब अपन ने क्लियर कर दिया है, अब अपना नेक्स्ट पॉइंट आता है मेन वर्ब का, कि मेन वर्ब इस टेंस में कौन सी यूज होती है वो देखना, ठीक है। मेन वर्ब आपको पता है, जब अफर्मेटिव सेंटेंस की मैं बात करूंगा, जब अफर्मेटिव सेंटेंस की मैं बात करता हूं और मैं बाकी के जो 5 सेंटेंसेस है भाई, जिनमें नेगेटिव भी है, इंटेरोगेटिव भी है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव है, WH इंटेरोगेटिव है और WH इंटेरोगेटिव नेगेटिव है। तो इन 5 सेंटेंसेस में आपको अफर्मेटिव सेंटेंस में तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज मिलेगी, ठीक है। यूज में आपको क्या लेना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। और जो 5 सेंटेंसेस हैं जिनको मैंने नाम दिया है नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, WH इंटेरोगेटिव और WH इंटेरोगेटिव नेगेटिव, वहां पे अपने को यूज करना है हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। यहां पे इसके साथ में आपको पता है डिड हेल्पिंग वर्ब भी आती है। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं भाई, बोलने में अपने को डिड के साथ में सेकंड फॉर्म अच्छा लगता है।
अपनी जो जबान है, अपनी जो टंग है, इसे सेकंड फॉर्म बोलना डिड के साथ में बड़ा अच्छा लगता है, समझ गए। तो इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं कि डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अपनी आनी चाहिए, सेकंड फॉर्म नहीं आनी चाहिए। तो ये हो गया मेरा इंट्रोडक्शन। अब हम एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं, देखना ध्यान से। देखो भाई, पहला ही एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा हिंदी से इंग्लिश कैसे बनाते हैं। कोई भी सेंटेंस मैंने लिया है, पहला है वह जयपुर गया। तो आपको पता है सबसे पहले टेंस की पहचान करनी है। टेंस की पहचान, आपको लास्ट में साउंड आ रहा है ई आ का, तो आ का साउंड जब आएगा आपको पता है पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। इसको बनाएंगे कैसे, ही वर्ब की सेकंड फॉर्म वेंट, ही वेंट टू जयपुर, ये मेरा बन गया। इसको अगर मैं नेगेटिव बनाऊंगा, वह जयपुर नहीं गया, ही डिड नॉट गो टू जयपुर, बन गया अपना he did not go to जयपुर। नंबर 3 है क्या वह जयपुर गया, did he go to जयपुर, did he go to जयपुर और साइन ऑफ इंटेरोगेशन। इसके अलावा इंटेरोगेटिव नेगेटिव, क्या वह जयपुर नहीं गया, तो अपन बनाएंगे यहां पे did not he go to जयपुर, बन गया अपना। 5वां देखेंगे, वह कहां गया, वह कहां गया, वेयर डिड ही गो, वेयर डिड ही गो, बन गया वेयर डिड ही गो। अच्छे से आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि WH वर्ड यहां पे आएगा, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, सब्जेक्ट और मेन वर्ब। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जहां भी आपको डिड मिलेगा वहां आपको फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, जहां आपको डिड मिलेगा वहां आपको फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, जहां आपको डिड मिलेगा वहां आपको फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, जहां आपको डिड मिलेगा वहां आपको फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। और अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो जो वेंट है किसकी सेकंड फॉर्म है, वेंट है गो की सेकंड फॉर्म, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है गोन, और आईएनजी फॉर्म होती है गोइंग, और इसकी एस से ईएस फॉर्म होती है गोज। क्लियर है यहां तक सारी चीजें, ओके। अब अपने को WH इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना है, तो वेयर के साथ में अपना जो डिड हेल्पिंग वर्ब है उसी में क्या ऐड कर देंगे अपन, नोट कर देंगे, वेयर डिड नॉट ही गो। तो ये अपना हो गया इंग्लिश में कैसे बनाया जाता है सेंटेंस हिंदी से। आप सभी का मेरे पास में एक कमेंट था कि सर आप हमें वो भी चीजें बताइए कि सेंटेंस को कैसे फ्रेम करा जाता है हिंदी में, जब कोई दे रखा हो सेंटेंस उसको इंग्लिश में कैसे बनाया जाता है। तो मैंने यहाँ पे आपको करके दिखा दिया है। अब हम बात करेंगे थोड़ा एडवांस लेवल के क्वेश्चंस की, तो मैं इसे कर देता हूं रब, ओके। अब मेरे पास में क्वेश्चन आया है दौड़ करके, कौन सा, इसका एडवांस लेवल का क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन मेरा क्या कहता है, इसमें आपको एरर फाइंड आउट करना है, देखना। देखो ये मेरा पार्ट है ए, ये मेरा पार्ट है बी, ये मेरा पार्ट है सी, और ये मेरा पार्ट है डी, और इसके अलावा मेरा पार्ट है ये ई। अब मुझे क्या करना है, इस क्वेश्चन में एरर को फाइंड आउट करना है कि सेंटेंस में किस जगह पे आपका एरर लाई करता है, कहां पे एरर अपना निहित है इस सेंटेंस में, कहां पे अपना एरर रखा हुआ है। देखो ध्यान से अपन चेक करते हैं इधर से चलते हुए। WH वर्ड है, ठीक है, WH वर्ड के बाद में जो मेरी हेल्पिंग वर्ब डिड है, ओके। इसके बाद में सब्जेक्ट ठीक जगह पे आया है, तो जो मेरा पैटर्न है कि WH वर्ड, उसके बाद में जो हेल्पिंग वर्ब बनेगा, फिर अपना सब्जेक्ट बनेगा, उसके बाद मेरा मेन वर्ब बनेगा, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट एंड साइन ऑफ इंटरोगेशन। ये मेरा सेंटेंस का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। आप कहेंगे सर हाँ ये तो बन रहा है, क्योंकि WH वर्ड है, हेल्पिंग वर्ब है, नोट है, सब्जेक्ट है। इसके बाद में जो वर्ब आएगी,
अब यहां पे आपको पता चलना चाहिए कि जो वर्ब है मेरी डिड के अकॉर्डिंग क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, क्योंकि डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यहां पे मैंने क्या करा हुआ है, सबमिटिंग कर रखा है, जो कि मेरा गलत है। इसका आंसर क्या बन जाएगा करेक्ट, सबमिट। समझ गए? तो जो मेरा एरर है वो बी वाले पार्ट में लाई करता है। और अगर इसका इंप्रूवमेंट करने की बात की जाए कि सेंटेंस को कैसे सही किया जा सकता है, तो आप क्या करेंगे, वाई डिड नॉट यू सबमिट योर असाइनमेंट्स टू द डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी। तो नो एरर तो इसमें है ही नहीं, इसमें एरर था अपना। इसका हिंदी क्या बनेगा, अगर अपन हिंदी बनाना भी चाहे तो, समझना चाहे तो, कॉम्प्रीहेंड करना चाहे सेंटेंस का हिंदी में नहीं क्या है कि तुम अपने असाइनमेंट्स को जूलॉजी के डिपार्टमेंट में सबमिट यानी कि सौंप क्यों नहीं रहे हो, क्यों उसको जमा नहीं कर रहे हो, डिपॉजिट क्यों नहीं कर रहे हो। एक तो अपना बन गया सेंटेंस ये। दूसरा सेंटेंस अपना क्या बनेगा, देखना ध्यान से। एग्जाम्पल नंबर 2 है दूरदर्शन अब ये मेरा पहला पार्ट है दूरदर्शन, सेकंड पार्ट है टेलीकास्टेड, थर्ड पार्ट है ऑल द मैचेस ऑफ वर्ल्ड कप 2015 और 5 नेक्स्ट पार्ट है मेरा नो एरर का। अब हमें भी इस सेंटेंस में एरर को फाइंड आउट करना है कि एरर कहां पे लाई करता है सेंटेंस में। अगर आप इसको देखेंगे स्टार्टिंग से देखेंगे तो जो दूरदर्शन है एक चैनल का नाम है जिसको अपन डीडी नेशनल बोलते हैं, डीडी 1 भी बोलते हैं। तो दूरदर्शन ने क्या किया, टेलीकास्ट किया था किसको, सारे ही मैचेस जो वर्ल्ड कप 2015 में हुए थे। तो आपको एक चीज यहाँ पे देखने मिलेगी, अगर आप ऐसे नॉर्मली देखोगे तो आप बोलोगे टेलीकास्ट के सेकंड फॉर्म टेलीकास्टेड होती है, लेकिन जो एरर है वो मेरा इसी पार्ट में लाई करता है। क्योंकि टेलीकास्ट का मतलब क्या होता है, लाइव प्रसारण करना, सीधा प्रसारण करना। और इसकी जो सेकंड फॉर्म है वो कभी भी टेलीकास्ट नहीं होती है ना, टेलीकास्टेड नहीं होती है, हमेशा होगी टेलीकास्ट। तो अगर अपन यहाँ पे देखते दूरदर्शन टेलीकास्ट ऑल द मैचेस ऑफ वर्ल्ड कप 2015। अब एक चीज और आपको इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, अब कई लोग कहेंगे सर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। मैं कहूंगा हाँ किया जाता है। तो हम कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है कि पास्ट इंडेफिनिट का है। बेटा ध्यान से देखो, यहाँ पे जो मैंने दूरदर्शन लिया है ये अपने आप में सिंगुलर है, और अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस होता तो सिंगुलर के साथ में इसका जो ऐसे लग जाता इसमें, तो टेलीकास्ट हो जाता ऑल द मैचेस ऑफ वर्ल्ड कप 2015। ये है बात सारी ध्यान से सुनने वाली। और अगर इसके सेकंड फॉर्म की मैं बात करूंगा तो सेकंड फॉर्म इसके टेलीकास्ट की टेलीकास्ट रहती है, कास्ट की कास्ट ही रहती है, ब्रॉडकास्ट की ब्रॉडकास्ट ही रहती है। और इसकी जो सेकंड फॉर्म है वो इसका सब्जेक्ट का सेकंड फॉर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे अपन बात करें ही की, चाहे बात करें शी की, चाहे बात करें इट की, चाहे बात करें दे की, डिड जो हेल्पिंग वर्ब सेकंड फॉर्म में आता है डू की, वो हमेशा सबके साथ में समान व्यवहार करती है। तो आई होप आप आज का ये सेशन आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है देन व्हाट यू हैव टू डू, आपके साइड में एक लाल सा बटन नजर आ रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसको प्रेस करना है। इसके बाद में एक बेल का आइकन होगा जो घंटी से बनी रहती है, उसको आपको प्रेस करना है। और वीडियो में शेयर का बटन भी आता है, शेयर को दबा के ठोको, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिश्तेदारों को, जो भी आपके भाई बहन है छोटे बड़े, सबको शेयर करो, दबा के शेयर करो। ठीक है, मैं सिर्फ आपसे इतनी सी गुरु दक्षिणा मांग रहा हूँ। ओके, टेक केयर, चीयर।